डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम जुले दिस इज द लास्ट लेक्चर। शायद लास्ट लेक्चर हो सकता है, ये हमारा 9वां लेक्चर है। दिस इज द लास्ट लेक्चर भी हो सकता है इनडिफिनिट इंटीग्रल का। और जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा है इनडिफिनिट इंटीग्रल। सो वेलकम टू द टेली क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। शायद आज लास्ट क्लास हो सकता है इनडिफिनिट इंटीग्रल का। जो हमारा मेन टॉपिक है वो इनडिफिनिट इंटीग्रल में, और जो हमारा सब टॉपिक है आज का टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड। जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, और हमारा जो डिपेंड होता है फ्रैक्शन में मतलब कन्वर्ट करने के लिए, रिजोल्यूट करने के लिए, वो डिपेंड होता है हमारा डिनोमिनेटर पे। तो सबसे पहला होता है हमारा डिनोमिनेटर में क्या होता है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं व्हेन द डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेसिबल। हम एक्सप्रेस कर सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। तो उस वक्त हमें क्या करना है, इसमें हम एग्जांपल लेंगे जो हमने प्रीवियस में मतलब वो मेथड हमने सिखाया था, हमने अलग अलग करके कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर सकता है, बिकॉज हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हमने अगर t लिया तो इसमें हमारा जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेंड में प्रेजेंट नहीं है, 3 हमारा प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे 2x प्लस 3 होना चाहिए, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसका इंटीग्रल निकाल नहीं सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे लीनियर में 2x है हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम इसको चाहे मतलब आप इसमें फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक हमारा प्रोडक्ट है, दूसरा हमारा नॉन रिपीटिंग है। एज ए प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीट x प्लस 1 अलग फैक्टर है, x प्लस 2 अलग फैक्टर है, और एक क्या है लीनियर में, इनका डिग्री क्या है 1 होगा। तो हम इसको लिख सकता है, यहाँ पे देखो 2x डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू, हम इसको क्या करेंगे, रिजोल्यूट करेंगे, रिजोल्यूशन इंटू क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो 2x को हमने क्या किया, यहाँ पे a डिवाइड बाय पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर हमारा है x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय हमारा क्या है x प्लस 2। ये हमारा रूल था, हमने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, 2x डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, अब हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा x प्लस 2। या हम इसको इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लिया और जो हमारे ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे और ये प्रोडक्ट हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिया तो प्रोडक्ट में लिया तो यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 2 दोनों आ जाएंगे, x प्लस और x प्लस 1 कैंसिल हो गया, प्लस इस तरह b पे भी हमारा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो x प्लस 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेंगे x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें यहाँ पे a और b का वैल्यू निकालना है। a और a 2 आ सकते हैं या 3, बिकॉज a इज कांस्टेंट, b इज आल्सो ए आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको आर्बिट्री कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें दो टेप है इसमें, या आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं, इनको हमें अलग अलग करो, इसके बाद हमें कोफिशिएंट ऑफ चाहे x के कोफिशिएंट ऑफ x को क्या करो, कंपेयर करो। इस तरह से हम a और b का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या हम इसको इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहले a का वैल्यू निकालना है तो b को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, 0 करना है हमें। b का वैल्यू 0 होगा तो हमारा a का वैल्यू आ जाएंगे। तो इसलिए हमें bx की जगह अगर -1 लिया तो -1 प्लस 1 0 बनेगा, तो b इंटू 0 हमारे यहाँ पे b 0 होंगे। तो लेट पुट x इक्वल टू -1, ताकि हमारा b क्या होगा, 0 होगा, और हमारा a का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालेंगे हम। यहाँ पे 2 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b का वैल्यू क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो 2 इंटू -1 -2 बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, a इंटू -1 प्लस 2 a का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो जो हमारा पहला आर्बिट्री कांस्टेंट था a का वैल्यू हमने क्या निकाला, -2 हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें चाहिए b का वैल्यू। तो b का वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे यहाँ पे x है, जो हमारा a के प्रोडक्ट में है, तो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, x हमें लेना पड़ेगा -2। तो -2 और यहाँ पे +2 कैंसिल मतलब 0 होगा, तो a जो a है वो वेनिश हो जाएगा, और b का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने पुट किया x इज इक्वल टू -2, x का वैल्यू -2 करने से हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड हमारा 2 होगा, x की जगह हमने -2 लिया, जो हमारा राइट साइड होगा a का वैल्यू विच इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमारा 0 होगा, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 बनेगा, प्लस b का वैल्यू क्या होगा, -2 प्लस 1
हाँ यहाँ पे b होगा, यहाँ पे -1 होगा, -2 + 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे a का वैल्यू 0 बनेगा, प्लस b a वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू -b, b और a माइनस नेगेटिव कैंसिल, b का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4। तो हमारा जो आर्बिट्री कांस्टेंट था a और b, इनका वैल्यू हमारा पास आ गया था -1 डिवाइडेड बाय x + 1, b का वैल्यू हमारे पास आ गया था 4 डिवाइडेड बाय x + 2, सॉरी 1 मिनट, b का वैल्यू हमने किया था -1 -2, हाँ a का वैल्यू हमारा पास आया था -2, सॉरी यहाँ पे -2, a का वैल्यू हमारा पास आया था -2। तो जो भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर हमारा रेशनल फंक्शन था, इसको हमने रेजोल्यूशन किया, डिकम्पोज किया, किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको डिकम्पोज किया। अब हम आराम से इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल निकाल सकते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x + 1 * x + 2 को हम क्या निकाल सकते हैं, x² + 3x + 2 लिख सकते हैं। dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 डिवाइडेड बाय x + 1 dx, यहाँ पे प्लस है, प्लस में इंटीग्रेट सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, हमने जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय x + 2 dx। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर आएंगे, -2 यहाँ पे होगा dx डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस 4 यहाँ पे होगा dx डिवाइडेड बाय x + 2। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको, आप क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी, which is equal to -2, यहाँ पे आप देखो dx, इसको क्या मान दो आप, x + 1 को आप x ही मान लो, तो dx by x हमारा क्या होता है, 1/x बनेगा, 1/x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, log x + 1। अब हमारा जो हमारा x की जगह है, इसको हमें डेरिवेटिव लेना है, और वो हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर में होंगे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोग कर चुके होंगे, या यहाँ पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x + 1 को आप t ले लो, इसके बाद हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, log of x + 1। इस तरह यहाँ पर भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट तो हमारे क्या होगा, आंसर होंगे, ठीक है, ओके। इसमें थोड़ा सिंपलिफिकेशन होगा, अब वो लोग खुद कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल log of a + b, वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा टेप क्या होगा, जो हमने पहले बोला था कि रेजोल्यूशन, मतलब जो भी प्रॉपर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको रेजोल्यूशन करने के लिए वो डिपेंड होते हैं gx के डिनोमिनेटर के फैक्टर पे डिपेंड होते हैं। पहला फैक्टर हमारा, पहला केस क्या था, पहला केस हमारा, अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर लीनियर में होंगे और नॉन रिपीटिंग होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, व्हेन द डिनोमिनेटर या फैक्टर डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेसिबल as a product of a linear factor and some of these factor are and some factors are repeating। तो हमारा दूसरा टैप, पहले टैप में तो हमारा रिपीट नहीं हो रहा था, लीनियर में था लेकिन रिपीट नहीं हो रहा था। दूसरे में क्या होगा, दूसरे केस में हमारा जो डिनोमिनेटर होगा, इसमें लीनियर फैक्टर तो है लेकिन हमारा क्या होगा, रिपीटिंग भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा px + q, हमारा रूल, पहला सबसे पहला हमारा रूल है, ये रूल को याद रखना है। फॉर एग्जांपल px + q, दूसरा हमारा है x² माइनस, फॉर एग्जांपल x - a का होल स्क्वायर, x + a का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल x + b। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा x + a है वो 2 बार आ रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर है x + a × x + a, तो हमारा जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाय x + a प्लस b डिवाइडेड बाय x + a का स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय x + b।
इसमें कांस्टेंट तो 3 होगा, बिकॉज इसका जो हमारा डिग्री होगा वो 3 होगा, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट 3 होगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कितना लेने वो प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो यहाँ पे हमारा अगर हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें जो हमारा लीनियर फैक्टर होगा वो रिपीटिंग में होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 2 बार आया तो हमने इसको इस तरह हमें क्या करना है, रिजोल्यूट करना है, या मतलब किस में पार्शियल फ्रैक्शन है। अब हम अगर ए बी सी का वैल्यू अगर मालूम होगा तो हम इसको आराम से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपको आराम समझ में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx। आप इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन दे सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें डिवीजन में आ गया, डिवीजन में हम एक तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें यहाँ पे इंटीग्रेंड में डेरिवेटिव होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिनोमिनेटर पे डिपेंड होता है रिजोल्यूशन करने के लिए। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है वो हमारा रिपीट हो रहा है, हो रहा है। तो हमें यहाँ पे इस तरह हमें इसको हमें इस तरह हमें रिजोल्यूट करना है या डिकम्पोज करना है। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर एक्स माइनस 1 इंटू प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। हमारा इस तरह हमें जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है हम इसको इस तरह हमें रेजोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा जो यहाँ पे रेशनल फंक्शन है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना जरूरी है। इसका डिग्री 1 है लेकिन इसका डिग्री 3 होगा, तो हमारा जो हमारा एफ एक्स है डिग्री लेस देन है जी एक्स है, तो हमारा ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो एक्स इज इक्वल टू इन सबों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 और x माइनस 1 एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा और x प्लस 2 यहाँ पे होगा, प्लस b के साथ क्या होंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2 होंगे, प्लस c के साथ क्या होगा x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा x माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, a b और c का वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालना है, यहाँ पे हमने पहले ही सिखाया था, दो टाइप से हम कर सकते हैं, या हमारा कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं, या हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके या सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अब क्या करेंगे, हम अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 बनेगा, a का वेनिश हो जाएगा, c भी वेनिश होगा, तो b का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पुट a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 होगा लेफ्ट साइड 1 बनेगा, यहाँ पे a वेनिश होगा, a इंटू 0 होगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, प्लस b के साथ क्या होगा 1 प्लस 2 3 होंगे, प्लस c भी क्या होगा वेनिश होगा 0, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 स्क्वायर। यहाँ पे 1 विच इज इक्वल टू b के साथ 3 भी है, b का वैल्यू हमें यहाँ से मालूम हो सकता है, b इज इक्वल टू 1/3 हम निकाल सकते हैं, b इज इक्वल टू 1/3। b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1/3, आपको ये याद रखना है, b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/3। इस तरह हम a और c का वैल्यू हम निकालेंगे। अब सब्स्टिट्यूट पुट x इज इक्वल टू, अब हम x को क्या हम देखो, अगर हम x की जगह -2 रखेंगे तो हमारा a वेनिश होगा, b भी वेनिश होगा, c का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पुट x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे x की जगह -2 लेफ्ट साइड में a वेनिश हो जाएंगे, a 0 होंगे, प्लस b भी हमारा क्या होगा 0 होगा, प्लस c की जगह यहाँ पे x की जगह -2 और यहाँ पे -1 है तो -3 का स्क्वायर। तो हमारा -2 ऑलरेडी यहाँ पे है, a 0 बन गया, b 3 हमारा 9c बनेगा, c का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2/9, c वैल्यू हमारे पास आ गया 2/9। अब हमारे लास्ट में हमारा क्या निकालना है, हमें a का वैल्यू हमें निकालना है। अब b और c का वैल्यू हमें मालूम है, तो अब a को निकालने के लिए x आप 0 भी रख सकते हैं, जो भी रखो आपका मर्जी। पुट x इक्वल टू 0, अब हमने x को 0 रखा, यहाँ पे 0 बनेगा, a x का जगह हमने 0 लिया, 0 माइनस 1 बनेगा, यहाँ पे 0 प्लस 2 यहाँ पे 2 बनेगा, प्लस b यहाँ पे रखेंगे, x प्लस 2 0 प्लस 2 2 प्लस c इंटू 0 माइनस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू -2a प्लस 2b की जगह हमें क्या यूज करना है 1/3 प्लस c के वैल्यू हमें क्या रखना है -2/9 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, c इंटू 1 c का वैल्यू क्या है -2/9। 0 यहाँ पे है ऑलरेडी, -2a का हमें वैल्यू निकालना है, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया, यहाँ पे 2a बनेगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ पे क्या होगा 2/3 होगा, यहाँ पे क्या होगा -2/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे एलसीएम लिया
यहाँ पे 6 होगा -2 डिवाइड बाय हमारा होगा 9 विद 4/9। तो एक का वैल्यू हमारे पास है गया 4/9 इंटू 2। जो हमारा 2 है वो ट्रांसपोज किया तो डिनोमिनेटर में डिवीजन में होगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हमारे पास है गया 2/9। सी का वैल्यू हमारे पास है 2/9। अब हमें ए बी और सी का वैल्यू हमने निकाला है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फार्मूले में। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे फार्मूले में। तो हम इसको लिख सकते हैं x डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का हम लिख सकते हैं विच इक्वल टू ए की जगह हमारे पास क्या हमारा ए क्या है -2/9। अच्छा ये सी है, ये हमारा ए है 2/9। ए की जगह हमें क्या है, हमारा वैल्यू है ए की जगह हमें आया है 2/9। 2/9 बाहर होंगे dx डिवाइड बाय, अब इसको हम इंटीग्रल भी करेंगे dx। 2/9 हमारा ए का वैल्यू है, इसको हमने बाहर निकाला। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx बचेगा या 1/x माइनस 1 dx बचेगा प्लस b की जगह हमारा क्या हुआ है 1/3। थोड़ा सा हम फास्ट जा रहे हैं बिकॉज हमारा टाइम थोड़ा कम, हमारा टाइम की कमी की वजह से हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। तो आप थोड़ा इसको रिपीट करके देखना होगा क्लास को, ठीक है। प्लस b की जगह हमारा 1/3 है और हमारा यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है वो है हमारा 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx है प्लस c की जगह हमें क्या लेना है -2/9। तो यहाँ पे -2/9 यहाँ पे होंगे हमारा इंटीग्रेंड होगा 1/x प्लस 2 हमारा यहाँ पे dx विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2/9 इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। log ऑफ x माइनस 1 होंगे इसका वैल्यू प्लस 1/3। अब इसका क्या होगा, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ऊपर लेना है तो x माइनस 1 का -2 बनेगा। इस तरह होंगे x माइनस 1 की पावर -2 होंगे। अब इसको हम आराम से कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं फार्मूला की मदद से। x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। तो यहाँ पे माइनस आ जाएंगे और ये डिनोमिनेटर में होंगे, यहाँ पे होंगे x माइनस 1, ठीक। -2/9 यहाँ पे होगा log ऑफ x प्लस 2, यहाँ पे होंगे प्लस c। तो इस तरह हम अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रिपीट हो रहा है तो हम इसको इस तरह हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको कुछ परेशानी नहीं होंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हमने ऊपर ले लिया, फिर इसके बाद हमारा जो x की पावर n वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया तो हमारा गया यहाँ पे प्लस माइनस बनेगा बिकॉज यहाँ पे -2 प्लस 1 डिनोमिनेटर में -2 प्लस 1 नेगेटिव में होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था तो यहाँ पे नेगेटिव में चला गया। यहाँ पे हमारा जो होगा वो x माइनस 1 की पावर -1 होगा तो हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं -2/9, इसका क्या होगा log होगा x प्लस 2, ठीक। और हमारा थर्ड पार्ट है थर्ड टैब में होंगे हमारा, थर्ड टैब में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन सम ऑफ द फैक्टर इन द डिनोमिनेटर इज क्वाड्रेटिक। कुछ हमारा जो डिनोमिनेटर में वो क्वाड्रेटिक में होगा, क्वाड्रेटिक में होंगे और वो क्या होगा नॉन फैक्टरेस होगा। इसको फैक्टराइज हम नहीं कर सकते एंड नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा है एंड नॉन रिपीटिंग। तो उस वक्त हमें कैसे करना है, फॉर एग्जांपल इस टाइप में होगा, फॉर एग्जांपल px² प्लस qx प्लस r, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, लीनियर होना चाहिए, ठीक है। बस सिर्फ हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में होना जरूरी है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। नीचे इस तरह टाइप होगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस a, दूसरा होगा इस तरह x प्लस b। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर प्लस a, इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते और एक क्वाड्रेटिक है बिकॉज द डिग्री इज 2 और इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो उस वक्त हमारा क्या होगा, इस टाइम में होंगे ax प्लस b डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a प्लस c डिवाइड बाय x प्लस b।
तो इसको इस तरह हम रिजोल्यूशन मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर होंगे जो क्वाड्रेटिक में होगा और इस क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज नहीं कर सकता है, तो इसको कैसे हमें रिजोल्यूशन करना है, डिकम्पोज करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रल को इजीली हम निकाल सकते हैं। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन को रिजोल्यूशन करने में पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजोल्यूट कर सकते हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और वो नॉन फैक्टराइजेबल होगा। एग्जांपल लेंगे हम जल्दी से एग्जांपल को लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल इस टाइप का होगा, x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx। तो इसमें x स्क्वायर प्लस 1 है, वो हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज होगा वो इमेजिनरी में होगा, वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर में आएगा। तो लेकिन हमें x है वो हमारा रियल फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप से हमें इसको सिंपलीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो इसको सबसे पहले हम डिकम्पोज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 विच इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इस टाइम में हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में हम डिकम्पोज करेंगे, रिजोल्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आप क्या करना है, a b c और का वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू ax प्लस b मल्टीप्लाई में होंगे, यहाँ पे कैंसर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 1 कैंसर होगा, यहाँ पे x माइनस 1 होंगे, प्लस c इंटू यहाँ पे x माइनस 1 होगा, x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, a b c और v का। इसके हमने यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, x की जगह हमें क्या करना है, x की जगह अगर हमने 1 लिया तो हमारा a और b वेनिश हो जाएगा, c का वैल्यू हमें आ जाएंगे x इक्वल टू 1। देन यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा 1 होंगे, x प्लस b हमारा वेनिश होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 हमारा 0 बनेगा, प्लस c में क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 हमारा 2 होगा। तो हमारा c का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। c का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/2, c का वैल्यू हमारे पास 1/2। अब हमें दूसरा स्टेप है, पुट x इक्वल टू 0। अब हमने x की जगह क्या लिया, 0 लिया, क्योंकि अगर x की जगह 0 है तो a तो वेनिश होगा, b और c का वैल्यू आ जाएंगे, लेकिन c का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है, तो हमें क्या आ जाएंगे, b का वैल्यू हमें निकाल सकते हैं। तो x की जगह हमने 0 लिया तो हमारा a वेनिश होगा, b के साथ आ जाएंगे 0 माइनस 1 होंगे, प्लस c की जगह हमारा x के जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया 0, तो 0 प्लस 1 हमारा 1 होंगे। तो 0 इज इक्वल टू b यहाँ पे आ जाएंगे, तो b इज इक्वल टू हमारे पास होंगे यहाँ पे c, b इज इक्वल टू हमारा होंगे c, क्योंकि b इंटू नेगेटिव 1 माइनस b को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया, तो यहाँ पे b आ गया c इंटू 1, यहाँ पे c का वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, c का वैल्यू हमारे पास होंगे 1/2, तो b का वैल्यू कितना होगा 1/2, b इज इक्वल टू 1/2। अब लास्ट में हमें क्या निकालना है, a का वैल्यू हमें निकालना है। तो a का वैल्यू निकालने के लिए हमें पुट x इक्वल टू, आप x की जगह माइनस 1 भी दे सकता है, 2 भी रखो, आपने 2 लिया तो यहाँ पे 2 होंगे, a इंटू 2a प्लस b को इस तरह रखा इंटू x जगह हमने 2 लिया, 2 इंटू माइनस 1 प्लस c इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। अब यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b की जगह हमने लिया क्या 1/2 इंटू 1 प्लस c 4 प्लस 1 5। अब यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे 5, c का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है 5/2। यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 इज इक्वल टू 2a प्लस यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे क्या होगा 5 1 6, तो यहाँ पे हमारा होगा 3। थोड़ा सा रब करेंगे, अब हमें क्या होंगे, यहाँ पे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2a, दिस इम्प्लाइज माइनस 1 इज इक्वल टू 2a, a का वैल्यू हमारे पास आ गया -1/2, a का वैल्यू हमारे पास -1/2। अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है, इसका इंटीग्रल इसके बराबर होंगे dx, इसके बराबर होंगे dx, विच इज इक्वल टू a का वैल्यू हमें मालूम है, इसको हमने अलग अलग किया, a इंटू एक्स डिवाइड बाय a का वैल्यू हमें मालूम है -1/2, तो बाहर निकालेंगे -1/2, x डिवाइड बाय हमारा होंगे x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c का वैल्यू हमारे पास 1/2 है। और यहाँ पे यहाँ पे b को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट है वो हमने सेपरेट किया, b के वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 1/2 है, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होंगे dx प्लस c का वैल्यू हमारे पास होंगे 1/2, और हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस 1 dx। हाँ, -1/2 इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, इसका वैल्यू आएगा 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1
प्लस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है आपको, प्लस 1/2 यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स के बराबर है, tan इनवर्स x प्लस 1/2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका होगा वैल्यू log of x minus 1 with to minus 1/4 log of x square plus 1 plus 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log of x minus 1। तो इस तरह हम अगर हमारा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होंगे जो नॉन फैक्टराइजेबल होगा तो हम इसको आराम से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रल का सभी मेथड हमें कंप्लीट हो चुका है। बाकी नेक्स्ट क्लास में दूसरा लेक्चर आपको दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।